हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस को करेंगे। हमारी केमिस्ट्री के अंदर 5 लॉ ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं किस प्रकार से एलिमेंट कंबाइन करेगा, कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ये जो 5 लॉ हैं ये हमें ये बताते हैं कि जो एलिमेंट है वो कितने ग्राम के अंदर कंबाइन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, कितनी परसेंटेज में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है और कितने मोल के अंदर ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसका जो मास होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। जो टोटल मास रिएक्टेंट्स का होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के टोटल मास के। एक हम रिएक्शन का फॉर्मेट कर रहे हैं A+B रिएक्शन AB। तो यहाँ पर जो A और B हैं वो रिएक्टेंट हो गए हैं, तो A और B का जो टोटल मास है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के टोटल मास के। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। इसके अनुसार जो मैटर होता है उसको आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स चेक करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए हमारा, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए इसके अंदर जो सिल्वर नाइट्रेट है और जो सोडियम जो क्लोराइड है वो हमारा रिएक्टेंट हो गया है। अब ये बोल रहा है जो कितना मास सिल्वर नाइट्रेट का 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके 14.35 ग्राम सोडियम क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट हमें दे रहा है। मीन्स जो हमारा सिल्वर क्लोराइड और जो सोडियम नाइट्रेट है वो हमारा प्रोडक्ट हो गया है और इसको हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बताना है। सबसे पहले जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसको हम लिखते हैं AgNO3, सिल्वर हमारा नाइट्रेट हो गया है, प्लस NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है तो ये बनाएगा हमारा AgCl प्लस NaNO3। तो जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो
तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए हमारे पास जो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का हमें मास नहीं दे रखा तो इसका मास हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पर NaCl का मास देखिए, सोडियम क्लोराइड का मास दे रखा है 5.85 ग्राम, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का मास हो गया 5.85 ग्राम हो गया है। अब AgCl का 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो AgCl का हो गया 14.35 ग्राम हो गया है। और NaNO3 का दे रखा है हमारे पास 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, तो इसका हो गया 8.5 ग्राम। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारे ये वाले हो गए इन दोनों के दोनों, इनका जो टोटल मास है, टोटल मास हमारे पास क्या हो गया x प्लस 5.85 हो गया, वो इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट के टोटल मास का। प्रोडक्ट का टोटल मास हमारा ये वाला हो गया 14.35 ग्राम प्लस 8.5 ग्राम इक्वल हो गया। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 17.0 ग्राम x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो AgNO3 है हमारे पास, जो सिल्वर नाइट्रेट है जिसका हमें मास पता करना था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, उसका जो मास है वो हमारे पास निकल के आ गया 17.0 ग्राम। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। अब हमारा सेकंड न्यूमेरिकल हम चेक करते हैं। देखिए हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो ये है, इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 आर एडिड टू 15.0 ग्राम ऑफ CH3COOH सोल्यूशन। ये बोला है NaHCO3 है वो रिएक्शन कर रहा है CH3COOH के साथ, तो रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 18.0 ग्राम, व्हाट मास ऑफ CO2 रिलीज इन द रिएक्शन। सबसे पहले हम रिएक्शन का फॉर्मेट लिख रहे हैं। तो हमारा जो NaHCO3 था वो रिएक्शन कर रहा है CH3COOH के साथ। जैसे ही आपस में रिएक्शन करेगा तो हमारे पास जो रिएक्शन वो हमारी बन जाती है CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2 यहाँ से एस्केप आउट हो जाती है। तो ये बोल रहा है NaHCO3 है उसका जो मास है वो हमें दे रखा है 6.3 ग्राम, और CH3COOH है उसका मास हमें दे रखा है 15.0 ग्राम। अब ये बोल रहा है कि जो हमारे पास रेजिड्यू है वो फाउंड है 18.0 ग्राम। तो देखिए CO2 को तो हमें बताना है, इसका हमें वेट बताना है, तो इसका तो हमने मान लिया x, और जो बाकी चीज़ें CH3CONA और जो H2O है ये जो टोटल है इसको हम रेजिड्यू बोल दोगे, और इसका जो टोटल का जो मास दे रखा है वो 18.0 ग्राम दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ हमारा क्या हो जाएगा कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो 6.3 प्लस 15.0 इक्वल टू 18.0 प्लस x। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो वो हमारा आ जाएगा 3.3 ग्राम। तो ये हमारे न्यूमेरिकल थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। आप और भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। टिल देन बाय, थैंक यू।